स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले पर दिल्ली के एलजी अब तक चुप थे, लेकिन जब खुद स्वाति मालीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को फोन करके अपने साथ बीती घटना के बारे में विस्तार से बताया, तब एलजी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को अपने रडार पर लिया और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। इस घटना से व्यथित एलजी का एक बयान राजभवन से जारी किया गया। इस बयान में उन्होंने कहा कि सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि कथित क्राइम सीन मुख्यमंत्री का ड्राइंग रूम था और इस वक्त वहां घर में वे मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से दुनिया भर में भारत की छवि खराब होती है। अपने बयान में उपराज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चल रही खबरों से मैं बहुत व्यथित हूँ। जब वे उनसे मिलने अकेली वहां गई थी, कल उन्होंने बेहद तकलीफ के साथ मुझे फ़ोन किया और अपने दर्द, अनुभव और उसके बाद अपने ही साथियों द्वारा दी गई धमकी, शर्मिंदगी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ पर भी चिंता जताई। राजनिवास की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया, हालांकि मालीवाल मेरे और मेरे कार्यालय के प्रति मुखर, शत्रुतापूर्ण और स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रही हैं। साथ ही वे अक्सर अनुचित रूप से मेरी आलोचना करती रही हैं। फिर भी उन पर की गई कोई भी शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न अक्षम्य और अस्वीकार्य है। ये बात सबसे अधिक परेशान करने वाली है कि कथित अपराध स्थल मुख्यमंत्री का ड्राइंग रूम था और वे वहां मौजूद थे। ये घटना उनके करीबी सहयोगी द्वारा एक महिला के साथ की गई जो अकेली थी। संजय का बिना नाम लिए उनके द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि राज्यसभा के उनके साथी सदस्य ने भी पूरी मीडिया के सामने उनकी कहानी की पुष्टि की थी और आश्वासन दिया था कि सीएम अपने सहयोगी और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद उन्होंने मामले में पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। जाहिर तौर पर सर्वोच्च पदाधिकारी के आदेश पर यह भी समझ से परे और चौंकाने वाला है। और आगे उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि कम से कम शिष्टता के नाते सही, लेकिन मेरे सीएम टाल मटोल और कपटी होने की बजाय सफाई देंगे। उनकी बाहरी चुप्पी महिलाओं की सुरक्षा पर उनके रुख के बारे में बहुत कुछ बताती है। भारत की छवि खराब होती है। सक्सेना ने आगे कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और दुनिया भर के राजनयिक समुदाय का यहाँ घर है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसी शर्मनाक घटनाएं और असंवेदनशील और षड्यंत्रकारी अवमाननापूर्ण सरकारी प्रतिक्रिया दुनिया भर में भारत की छवि को खराब करती है। ऐसी घटना देश के किसी भी अन्य मुख्यमंत्री के आवास पर हुई तो निहित स्वार्थों वाली और भारत के प्रति शत्रुता रखने वाली बाहरी ताकतें भारत में महिला सुरक्षा को लेकर एक तीखी वैश्विक प्रतिक्रिया देती। लेकिन इस मामले में किसी भी आक्रोश की अनुपस्थिति कई सवालों को अधूरा छोड़ देती है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं आश्वासन देता हूं कि मामले को सही निष्कर्षों तक पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।